4 नवंबर को हरिहर मिलन का उत्सव है। शाम को 6 बजे बाबा का हरिहर मिलन होता है। शाम के समय आसपास के गांव के लोग, आसपास के शहर के लोग आते हैं, हरिहर मिलन का दर्शन करते हैं, सुख पाते हैं, दीपदान करते हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से नियम से चला आ रहा है, कई वर्षों से पुराना चल। आप जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने शिवालय में, घर के आसपास में दीपदान जरूर करो, दीप अवश्य लगाओ। हरिहर मिलन का उत्सव करो। बन सके तो रात्रि के समय पर जिनकी नेत्रों की ज्योति चली जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, उसका उपाय भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करें। हरिहर मिलन का जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, उसके लिए भी उपाय YouTube पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है। और हम समिति से भी कहेंगे, कुबेरेश्वर धाम विठलेश्वर सेवा समिति से, कि सोशल मीडिया पर जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय हैं वो हमारे लिंक पर अवश्य डालें और हमारे YouTube गूगल पे अवश्य डालें, जिससे जनमानस को वो प्राप्त हो और लोग उस उपाय को कर सकें। केवल एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है। और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्ता हरिहर मिलन की महत्वता का वर्णन। शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये शिव पुराण कर रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। और हम आप सबको साधुवाद दे, ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा, जो कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी के दिन आज आपको यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनना, गौ माता का दर्शन करना, दान करना, पुण्य करना, अन्नकूट महाप्रसाद को ग्रहण करना, अन्नकूट का दर्शन करना, ये सब आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कितने शिव भक्त अन्नकूट प्रसाद के लिए कोई चावल लेकर आया, कोई गेहूं लेकर आया, कोई ने भेंट दान करा, कोई ने ऑनलाइन दान करा, सबने अन्नकूट है, बाबा का अन्नकूट है, आज बाबा का अन्नकूट सबने अपने हिसाब से दिया। आपका एक बेलपत्र भी अगर कुबेरेश्वर धाम पर लगा है तो सुख देंगे। धाम पर बैठकर आपने जो 108 बार श्री शिवाय कहा, इस कथा में जो विषय रखा है वो हरिहर रखा। हरिहर क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी आएगी बीच में, और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन का थोड़ा सा महत्व ज्यादा होता है। आप लोगों को भी पहले वर्णन किया कि हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बीच में कथा में हम उसको लेंगे। प्रयासरत रहेंगे उसके लिए। जिस शिव महापुराण की कथा को अपन सुनने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। 24,000 श्लोकों का अपार समुद्र। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे चलता है, समुद्र के किनारे चल रहा होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो समुद्र के किनारे चल रहा है और समुद्र की लहरों से आनंद की अनुभूति करता है। जो अभी तक समुद्र के किनारे चल रहा था, वो समुद्र के किनारे की जो लहर थी, समुद्र के किनारे की जो लहर है, उसका आनंद ले रहा।
और समुद्र के किनारे घूमते 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 कुछ समय के बाद फिर वो धीरे धीरे समुद्र के पानी में उतरा। अब समुद्र के पानी में उतरा तो उसको और आनंद आया। उसने अटखेलियां करी, बैठा रहा, पानी उछालने लगा, लहरों का आनंद लेने लगा। अब वो धीरे धीरे समुद्र की लहरों में तैरना सीख गया तो उसको और आनंद आने लगा। समुद्र की लहरों में तैरना सीखते सीखते अब वो समुद्र में गोता लगाने लगा तो उसको और आनंद आने लगा। और धीरे धीरे जब वो गोता लगाने लगा, कूद कर समुद्र के थाह में जाने लगा और वहां से मोती निकालकर सीप में से लाने लगा तो उसको आनंद की अनुभूति होने लगी। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, श्रोताओं का एक अलग अलग भाव होता है। एक श्रोता वो होता है जो समुद्र के किनारे पर घूम रहा है, एक श्रोता वो होता है जो लहरों का आनंद ले रहा होता है, एक श्रोता वो होता है जो तैरना सीख गया होता है, एक श्रोता वो होता है जो गोता लगाना सीख गया होता है, एक श्रोता वो होता है जो बिल्कुल नीचे तक जाता है और मोती निकाल कर ले आता है। बस कथा के श्रोता भी उसी तरह होते हैं। कोई शिव महापुराण को बाहर से देख कर निकल जाता है, कोई शिव महापुराण को दूर खड़े होकर सुनकर निकल जाता है, कोई शिव महापुराण में सेवा कर कर निकल जाता है और कोई 3 घंटे की शिव पुराण को पूरा सुनकर उसमें गोता लगाकर मोती निकालकर अपने घर तक ले जाता है। उस श्रोता एक बाज अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है। आपको अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आपको उन्नति की अग्रण्य भाग पर बढ़ना है, आप बनो बाज बनकर आप लक्ष्य निश्चित करिए। बाज बनकर आप उन्नति की ओर अग्रणी होंगे। आगे बढ़ने के लिए आप बाज बनिए, मना नहीं है। उन्नति करने के लिए आप बाज बनिए, मना नहीं है। पर उन्नति करने के लिए धोखेबाज मत बनिए, ये शुक्र है। आगे बढ़ने के लिए बाज बनो, आगे बढ़ने के लिए